नमस्कार दोस्तों। हर वो स्टूडेंट जो पीएचडी का सपना जो है सजाए हुए है, उसका ये बहुत बड़ा सपना होता है कि वो जेआरएफ क्लियर करे और इसके साथ साथ वो जो सबसे अच्छे संस्थान हैं, जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ से अपना पीएचडी वो जो है शुरू करे। इन्हीं यूनिवर्सिटी की लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम आता है जेएनयू का। जेएनयू अभी तक अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था और उसके बाद में जो है वो अपना पीएचडी में एडमिशन जो है कराता था। परंतु अब जो है इस बार से ये जो लागू हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कि आप जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पे अब पीएचडी में एडमिशन देंगे। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे इसको अपना रही हैं और जेएनयू भी इन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है जिसने अपना अभी जो नए एडमिशन होने हैं 24-25 के लिए, उसमें ये मेंशन किया है कि इस बार जो एडमिशन होंगे वो यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पे होंगे। जैसा पहले भी हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इस बार एक एग्ज़ाम जो है वो 3 डिफरेंट क्राइटेरिया को पूरे करेगा। तो इन्होंने वैसे ही क्लियरली मेंशन किया है कि जेआरएफ क्वालिफाइड कैटेगरी जो कैटेगरी 1 है, वो स्टूडेंट जो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे उनको 100% जो वेटेज मिलेगी वो मिलेगी आपके वाइवा की। यानी कि जो आपका जेआरएफ का स्कोर होगा, जो जेआरएफ का अवार्ड होगा, उसके आधार पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं और उसी इंटरव्यू के बिहाफ पे ये जो है डिसाइड किया जाएगा कि आपको पीएचडी में एडमिशन जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी जो है वो आती है। दूसरी कैटेगरी में आप नेट क्वालिफाइड हैं और तीसरी कैटेगरी जो है उसमें ना तो आपका जेआरएफ है ना ही आपका जो है नेट है, बट वो स्कोर भी पीएचडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो है उनके लिए क्राइटेरिया है कि 70% वेटेज जो है वो नेट के स्कोर को मिलेगा और 30% वेटेज जो है वो आपके वाइवा को मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि भाई जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनका हम डायरेक्ट इंटरव्यू जो है लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जो है उनका वाइवा होगा, डायरेक्ट जो है उनका हम इंटरव्यू लेंगे, उसके बिहाफ पे हम आपको जो है पीएचडी में एडमिशन देंगे। बट जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है उसमें क्या किया गया है कि जो भी आपका स्कोर आए, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि मान लीजिए कट ऑफ गई है 170 अगर आपका स्कोर है तो आप नेट क्वालिफाइड हैं। अगर 168 आपका है तो आपका नेट भी नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो दोनों में जो अंतर है वो केवल 2 नंबर का है, परंतु उसी 2 नंबर के मार्जिन पे ये आपका क्लियर हो गया कि भाई आपका नेट है और आपका नेट नहीं है। तो अब क्या होगा, वो दोनों स्टूडेंट जिसके 170 नंबर हैं और जिसके 168 नंबर हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं और उनमें से 70% का वेटेज उनको मिल जाएगा और रेस्ट ऑफ 30% जो है वो आपके इंटरव्यू पे, आपके वाइवा पे निर्भर करेगा कि आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है जेएनयू इस बार एडमिशन जो है कराएगा। और जैसे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो ये स्कोर है, ये स्कोर पीएचडी में एडमिशन के लिए केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, ये जो स्कोर है पीएचडी में एडमिशन के लिए 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। बाकी सब जैसे पहले था वैसे ही रहेगा कि भाई आपका जो नेट अगर आप क्वालिफाइड है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हैं, तो वो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता था। इस बार भी वैसा ही रहेगा।
परंतु अगर आप उस स्कोर के आधार पे आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर उसकी वैलिडिटी 1 साल है। और जेआरएफ की वैलिडिटी आपको पता ही है, ठीक है, ये मेंशन होता है आपके जेआरएफ अवार्ड लेटर में, ये आपका जो है जेआरएफ कितने साल के लिए वैलिड है। इसके साथ साथ ये भी मेंशन किया है इन्होंने कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता हो, ना यूजीसी के द्वारा ना सीएसआईआर द्वारा, तो उस सब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। परंतु जिन सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम होता है उन सब्जेक्ट में पीएचडी में एडमिशन जो है वो इसी के आधार पे होगा, आपके नेट के स्कोर के आधार पे होगा। तो क्लियरली जो है इन्होंने इस स्पष्ट रूप से कहा है कि जेआरएफ है तो सीधा इंटरव्यू, जेआरएफ नहीं है नेट है या आप तीसरी कैटेगरी में हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 70% वेटेज आपके स्कोर को मिलेगी, 30% वेटेज इंटरव्यू को मिलेगी, इसी के आधार पे आपका जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको क्लियरली ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है तो आप नेट में भी बहुत अच्छा स्कोर करो, जिससे कि आपका जो 70% वेटेज है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मुझे उम्मीद है कि अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब जो पीएचडी में एडमिशन होंगे यूनिवर्सिटीज़ अलग से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा, केवल और केवल नेट के स्कोर के आधार पे ही आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाएगा। ये जो है जेएनयू ने भी अब क्लियरली नोटिस निकाल के सबको कह दिया है। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।